एक स्टॉक है जिस पर आज सौमीत की एक रिसर्च है और वो है रेलवे स्टॉक। आईआरएफसी में हमने देखा है जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या बड़े ट्रिगर्स हैं ये एक बार सौमीत से समझ लेते हैं और ब्रोकरेजेस भी क्या व्यू बना रही हैं। सौमीत बताएं। आईआरएफसी स्टॉक पे आज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कल का ट्रेडेड शेयर्स देखेंगे एक्सचेंज पे, दोनों एक्सचेंजेस पे, बीएसई और एनएसई पे, तो करीब 54 करोड़ शेयर्स थे। अब ये लगभग 30% है पब्लिक शेयर होल्डिंग का और 4% है टोटल इक्विटी का। ये टोटल ट्रेडेड शेयर्स था कल एक दिन का, दैट इज 54 करोड़। कल के जो वॉल्यूम्स थे वो 4 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने, और कल का जो मूव था स्टॉक का वो 20% अपर सर्किट पे स्टॉक लगा था, जो कि सबसे बड़ा मूव था कंपनी के लिए लिस्टिंग से लेके अब तक। अब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी जनवरी 29, 2021 को। ईयर टू डेट बेसिस पे स्टॉक 100% से ज़्यादा गेन कर चुका है और 10% से ज़्यादा का मूव आईआरएफसी में सिर्फ 4 बार देखने को मिला है लिस्टिंग से लेके अब तक, और ये चार मूव जो हुए थे वो पिछले एक महीने में आईआरएफसी में हुए थे। अब अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे वो करीब 87,000 करोड़ के आसपास है और ये थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी है इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इनफैक्ट एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, इनसे भी बड़ी हो गई है आईआरएफसी आज के टाइम पे। अब ये कंपनी क्या करती है? ये मार्केट बोरोइंग आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। करीब 40% ऑफ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो था रेलवेज का FY 17 से लेके 21 के आसपास, उसमें वो पूरा आईआरएफसी ने फाइनेंस किया था। अब लो रिस्क बिजनेस मॉडल है क्योंकि ना कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, या ना ही एसेट लायबिलिटी मिसमैच का कोई रिस्क है इस कंपनी में। अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट और करेंसी रिस्क है वो पूरा पास ऑन कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे, और कॉस्ट प्लस मॉडल है, और तो एक फिक्स स्प्रेड अर्न करती है कंपनी आगे चल के। और अगर आप देखेंगे तो 98% जो लेंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को होता है, तो क्रेडिट रिस्क भी बहुत मिनिमल है आईआरएफसी में। बट काफ़ी सारे रिस्क है इस रैली में। अगर सबसे पहला रिस्क आप देखेंगे तो FY 23 का जो डिसबर्समेंट था वो 46% लोअर था ऑन वाई बेसिस, और कंपनी ने क्लियरली ये कहा है कि FY 24 के लिए उनके पास अभी तक कोई भी गाइडेंस नहीं मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि कितना फाइनेंसिंग वो कर सकते हैं आईआरएफसी से, क्योंकि अगर आप देखेंगे FY 24 का जो कैपिटल आउटले था 2.4 लाख करोड़ का, वो पूरा ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के थ्रू होगा। तो कितना फाइनेंसिंग आईआरएफसी की तरफ से आएगा उस पर कोई भी क्लैरिटी अब तक नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो केपेक्स फाइनेंसिंग का ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। 46% था FY 21 में, वो गिर के अब 19% हो गया था FY 23 में। और सबसे बड़ा रिस्क जो है कंपनी को लेके वो ये है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी आगे चल के, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट होल्डिंग अभी 83% पे है, और सेबी नॉर्म्स के हिसाब से जनवरी एंड 2024 तक गवर्नमेंट को अपनी होल्डिंग 75% पे इस पर लानी होगी। तो एक गवर्नमेंट डाइल्यूशन का भी रिस्क आ जाता है आईआरएफसी पे। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 1.9 टाइम्स है प्राइस टू बुक, जबकि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन इस कंपनी के 0.8 टाइम्स के आसपास थे। तो ये रहा आईआरएफसी पे हमारा एक डिटेल रिसर्च। ठीक है, लेकिन एक बार आईआरएफसी पे एक चार्ट चेक ले लेते हैं क्विक, कि इतनी बड़ी चाल चलने के बाद, और जिस तरह से हम, ये तो रेलवे फाइनेंसिंग से जुड़ी कंपनी है, और जिस तरह से मार्केट कैप भी इसकी दूसरे फाइनेंशियल्स से, चाहे सीवी साइड के फाइनेंसर्स हो, उससे बड़ी हो चुकी है। तो क्या किसी तरह के पोटेंशियल रिस्क भी हैं आप चार्ट पे जो दिख रहे हैं? वैशाली, एक बार आईआरएफसी के चार्ट चेक करके बताएंगे। So trend is very bullish, but of course at the same time काफी overbought जोन में है। So मैं कहूंगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, बिकॉज इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक जा सकता है 72-73 तक।